कहना चाहिए जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, क्योंकि इसमें म्यूटेशंस होती रहती हैं वायरस के अंदर। और ये जो वेरिएंट है ये बड़ा ख़तरनाक वेरिएंट है। ये वायरस है बड़ा ख़तरनाक है। ये बड़ी रफ्तार से, यानी कि जो इसका ट्रांसमिशन है बड़ी स्पीड से होता है। और इसके अंदर क्या है कि जो इन्फेक्शंस है वो काफ़ी रफ्तार से बढ़ता है। कोरोना संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट ने देश में काफ़ी कोहराम मचाया और बहुत से लोगों की मौत हो गई। और अब स्थिति ये कंट्रोल में है, हालांकि बहुत कम केस सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है डेल्टा प्लस जो वेरिएंट सामने आया है उसको लेकर अब देखने को मिल रही है। क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट? डॉक्टर अनिल बिरला जो स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन है रोहतक ज़िले के, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, डेल्टा जो वेरिएंट था उसने भी काफ़ी दिक्कतें पेश की, बहुत से लोगों की मौत हो गई। अब डेल्टा प्लस आया है, क्या है ये डेल्टा प्लस? देखो, जैसे हमारे जो सेकंड वेव आई थी उसके अंदर हमारे काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, काफ़ी, यानी कि पीक लेवल तक केसेस बड़े रफ्तार से केसेस बढ़े हैं। और केवल उसका ये कारण रहा कि हम प्रिकॉशन नहीं किए। तो मैं यही कहना चाहता जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, क्योंकि इसमें म्यूटेशंस होती रहती हैं वायरस के अंदर। और ये जो वेरिएंट है ये बड़ा ख़तरनाक वेरिएंट है। ये वायरस है बड़ा ख़तरनाक है। ये बड़ी रफ्तार से, यानी कि जो इसका ट्रांसमिशन है बड़ी स्पीड से होता है। और इसके अंदर क्या है कि जो इन्फेक्शंस है वो काफ़ी रफ्तार से बढ़ता है। और ये एसिम्टोमेटिक, जो जैसे हम कई बार कहते हैं कि जिसके अंदर कोई सिम्टम नहीं होकर के फिर भी ये जो वायरस है बड़ी रफ्तार से फैलता है। तो इसको रोकने के लिए मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि अपना मास्क का इस्तेमाल करें और अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। और तीसरा ये है कि भाई अपने सैनिटाइज़र का यूज़ करें। परंतु जैसे कि आजकल जो हमारा एक वैक्सीनेशंस का ड्राइव चल रहा है, जब तक हमारी जो वैक्सीनेशंस ड्राइव पूरी नहीं हो जाती है, कम्युनिटी के अंदर हर्ड इम्यूनिटी पैदा नहीं हो जाती है, तब तक हमारा ये जो इन्फेक्शन इस रफ्तार से बढ़ता रहेगा। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि वो आगे आएँ और अपना वैक्सीनेशंस कराएं। डॉक्टर साहब, जो डेल्टा वेरिएंट था जो पिछला, उसमें ये देखने को मिला कि ऑक्सीजन की कमी मरीज़ में हो जाती थी। तो क्या कोई रिसर्च डेल्टा प्लस को लेकर भी आया है कि उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं जिसके चलते लोग कुछ प्रिकॉशन ले सकें? क्योंकि देखो, उसके अंदर क्योंकि जो कोरोना इन्फेक्शन है मेनली अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ही इन्फेक्ट कर रहा है। उसके बाद बाकी जो सिस्टम्स को इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी, तो जैसे सैचुरेशन है ऑक्सीजन की कमी तो होनी है। तो और बाकी के जैसे मैंने कहा कि मोस्टली ये जो इन्फेक्शंस है ये एसिम्टोमेटिक, इसके अंदर वही है कि बगैर सिम्टम के ही ये बड़ी रफ्तार से ये इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस हैं। अभी तक डेल्टा प्लस का जो है एक मरीज जो है वो फरीदाबाद में मिला है, क्या और भी कहीं पे सूचना है या अपने ज़िले में ऐसा कोई अभी तक कोई संक्रमित व्यक्ति मिला है? अभी तक केवल फरीदाबाद ज़िले का जो PSI में उसका सैंपल हुआ था वही एक केस पॉजिटिव पाया गया है। और अपने रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी तक कोई भी केस ऐसा हमें डिटेक्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल अगर कोरोना की स्थिति हम देखें तो रोहतक ज़िले की क्या स्थिति है कोरोना संक्रमण को लेकर? रोहतक ज़िले की जो स्थिति है अब कंट्रोल के अंदर है। ऑन एन एवरेज हमारे कभी 1, 2, 3 मैक्सिमम 4-5 केसेस हमारे डेली का आ रहे हैं और हमारी सैम्पलिंग भी ठीक हो रही है। और मैं लोगों से यही करता हूँ कि अपील करता हूँ कि वो इस वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि हम इस महामारी को निमट सकें। एक डॉक्टर साहब, एक बात और सामने आई थी कि तीसरी लहर में छोटे बच्चों को दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारी किए हैं? क्योंकि हमारे CHC PHC में छोटे बच्चों के इलाज के लिए इतने नहीं हैं, NICU सेंटर नहीं है, इस तरह की चीज़ें, तो उसको लेकर के आप किस तरीके से काम कर रहे हो? जैसे हमारे PGI के अंदर तो हमारे 100 बेड हैं, वो स्पेशल बच्चों के लिए अभी रिजर्व किए गए हैं, ICU बेड तैयार किए गए हैं। और इसी तरह से हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर हम 50 बेड ICU के हम बेड तैयार हो जाएंगे।
और जो रही हमारी जो CHC PHC की बात करते हैं, उसके अंदर हमारा जो सबसे पहले ये कि जो हमारी मैन पावर है उसमें हमारे स्टाफ नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्योंकि बच्चों की स्पेशलाइजेशन बहुत मस्ट है, तो उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की हुई है। एट प्रेजेंट हमारी डॉक्टर्स की और प्लस स्टाफ नर्सेज की PGI में ट्रेनिंग चल रही है, और शॉर्ट ही हमारा जितना भी स्टाफ हैं वो इसके अंदर ट्रेंड हो जाएगा। और PHC CHC के अंदर हमने 10-10 बेड हमने उसके लिए बच्चों के लिए हमने रिजर्व किए गए हैं, ताकि आने वाले समय को हम जो महामारी आएगी उसको हम सही समय पर निपट सकें। क्या डेल्टा प्लस के लिए भी हम निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? यस, हमारी पूरी तैयारी है, जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। जैसे कि हम अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हमारा सिविल हॉस्पिटल के अंदर अभी मारुति द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट है वो डोनेट किया गया था, जो कि अभी उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई है। और इसी तरह से हमारी CHC जो कलानौर है उसके अंदर भी मारुति द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट है वो दिया गया है, जो कि अब विद इन 1 वीक के अंदर वो फंक्शनल हो जाएगा। और एक हमारा महम के अंदर भी एक ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट होने की संभावना है। एक सर, छोटे बच्चों को संभालना बहुत दिक्कत में हो जाता है, तो ऐसे में वो परिवार क्या प्रिकॉशन बरतें बच्चों को लेकर के? अगर तीसरी लहर की बात की जाए, बाय चांस अगर बच्चों में संक्रमण फैलता है तो क्या प्रिकॉशन एक परिवार को लेना पड़ेगा? देखो, प्रिकॉशन की बात करें, जैसे सबके प्रिकॉशन सेम ही हैं। अगर हम परिवार के अंदर वही है कि एक मास्क लगा करके हम मेंटेन करें। इसी तरह से क्या है कि जो बच्चा है उसको भी यानी कि जो सैनिटाइज़र का बार बार हम इस्तेमाल करें, ताकि बच्चे के अंदर इन्फेक्शंस ना फैले। तो ये थे डॉक्टर अनिल बिरला, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि डेल्टा प्लस वायरल जो संक्रमण है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, वो पहले से भी काफ़ी ख़तरनाक है। इसलिए लोगों को उससे बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना होगा। और जहाँ तक तीसरी लहर की बात आ रही है कि तीसरी लहर में बच्चों को खतरा हो सकता है, तो उसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है। और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला का साफ तौर पर कहना है कि चाहे तीसरी लहर आ भी जाए, वो पूरी तरीके से तैयार हैं और सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कैमरामैन विक्रम के साथ में दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।